रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की कहानियां सुनता हूं क्योंकि आप सुनते हैं तो मैं सुनाता हूं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी क्राइम की कहानियां हों, चाहे वो कोई सी भी हो, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं जिससे आप लोग ये देख सकें कि समाज के अंदर किस किस प्रवृत्ति के लोग आज भी बसे हुए हैं और कैसे इंसान को क्राइम से बच लेना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में तमाम तरीके के रिश्ते होते हैं, चाहे चाचा का रिश्ता हो, फूफा का, मामा का, भाई का, बहन का। लेकिन तमाम रिश्तों के बीच में अगर आप एक रिश्ते की बात करते हैं तो वो रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है और वो होता है एक बाप का अपनी बेटी के साथ रिश्ता। हमारे भारत देश के अंदर ही नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी लड़की का इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल कर देखोगे तो उस पर लिखा होगा डैडीज़ प्रिंसेस या फिर पापा की परी। एक लड़की अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि उसका हमसफ़र जो हो वो उसके पिता की तरह केयरिंग हो, यानी जिस तरीके से एक लड़की का ख्याल उसका पिता रख सकता है, अगर उसको उसी तरीके का शौहर मिल जाए, उसी तरीके का हस्बैंड मिल जाए, पति मिल जाए, तो वो बेहद ही खुश होगी। क्योंकि जिस तरीके से उसके छोटे छोटे ख्वाब उसके पिता ने पूरे किए हैं, उसका पति जो है वो भी उसका उसी तरीके से ख्याल रखे, उसी तरीके से उसके ख्वाब पूरे करे। लेकिन जितना पवित्र ये रिश्ता है उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से कलंकित किया गया आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है और कहती है कि पिछले 1 साल से वो अपने पिता की जो हबस की आग है उसको बुझाती चली आ रही है। अब जैसे ही ये माँ सुनती है उसके बाद में माँ क्या कदम उठाती है, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोग बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्राइम स्टोरी आती है उसको सुन सकें और सतर्क रह सकें। दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है, काफ़ी जाना माना ज़िला है। इस ज़िले का नाम है बिजनौर और इसी बिजनौर में एक जगह लगती है अफजलगढ़। जो अफजलगढ़ जगह है यहीं पर एक मोहल्ला लगता है सराय मोहल्ला और इसी सराय मोहल्ले के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इसमें परिवार के मुखिया मोइनुद्दीन, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल के आसपास है। ये जो परिवार था हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। मोइनुद्दीन ने जब अपनी पत्नी से शादी की थी तो वो अपनी पत्नी का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा करता था। पत्नी भी मोइनुद्दीन से बहुत ज़्यादा खुश थी। समय बीतता है, इनको एक बेटी हो जाती है। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जो माँ थी यानी मोइनुद्दीन की जो पत्नी थी वो अपनी बेटी को हर वो खुशियाँ देने की कोशिश कर रही थी जिसकी वो हकदार थी। मोइनुद्दीन भी उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन जैसे जैसे इसकी ये जो बिटिया थी बड़ी होती है तो मोइनुद्दीन की जो नज़र थी ये अपनी बेटी के ऊपर थोड़ी गड़बड़ाने लगती है, थोड़ी फिसलने लगती है। जैसे जैसे इसकी बेटी बड़ी होती है मोइनुद्दीन को इसकी बेटी अच्छी लगने लगती है, लेकिन दूसरे नज़रिए से हर बेटी हर बाप को अच्छी लगती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम अपनी बेटी को गलत नज़र से देखो। जो मोइनुद्दीन था धीरे धीरे जब अपनी बेटी को जवानी की दहलीज पर जाता हुआ देखता है तो ये दरिंदा बन जाता है। और उसके बाद में एक तारीख आती है 13 अगस्त साल 2024 को। जो लड़की थी वो अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ के पास जाने के बाद में कहती है कि माँ, जो पिताजी हैं कल रात उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके बाद में मैं उनके सर में तेल से मालिश करने के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी देर तक अपने पिता की मालिश की तो जो पिताजी थे ये मुझे गलत तरीके से टच करने लगते हैं। मैं इन चीज़ों का विरोध करती हूँ, मैं पिताजी को अपने रिश्ते का वास्ता देती हूँ, दुहाई देती हूँ। लेकिन जो पिताजी थे यानी जो अब्बू थे वो माने नहीं और उसके बाद में मोइनुद्दीन अपनी बेटी के साथ में रेप करता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। अब जब इस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ में रेप करता है, उसके बाद में जब अपनी हबस, अपनी दरिंदगी मिटा लेता है तो उसके बाद में कहता है कि इस बारे में अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को यानी तुम्हारी माँ को भी ख़त्म कर दूंगा। जब एक लड़की अपनी माँ के ऊपर ये बात आते हुए देखती है
लेकिन उसके बावजूद भी ये खामोश नहीं होती है, क्योंकि ये इसके साथ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि कई बार इसके साथ में ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में ये जो लड़की थी अपनी माँ के पास पहुँचती है, और माँ के पास पहुँचने के बाद में सारी ही बातें सिलसिलेवार तरीके से अपनी माँ को बता देती है। माँ जब ये बात सुनती है आग बबूला हो जाती है। वो तुरंत पूरे मोहल्ले में जो मौलवी वगैरह, जो अच्छी सोसाइटी के लोग थे, उन सारे ही लोगों को इकट्ठा करती है। मोइनुद्दीन के तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद में भरे मजमे में ये जो मोइनुद्दीन की पत्नी होती है खड़ी होती है, और खड़ी होने के बाद में कहती है कि ये जो जानवर भेड़िया मेरा पति यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये पिछले 1 साल से मेरी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। अब जब ये 1 साल की बात आती है तो बेटी कहती है कि हाँ माँ ठीक कह रही है। दरअसल ये बेटी बताती है कि जब वो बड़ी हो रही थी तो उसके जो पिता मोइनुद्दीन थे वो उसके प्रति अपनी नज़रें बिगाड़ने लगे थे, और जब कभी भी माँ घर पर नहीं होती थी तो जो मोइनुद्दीन मेरा पिता था, जो मेरा अब्बू था, वो लगातार मेरे पास आता, मुझसे डबल मीनिंग बातें किया करता था। मुझे बताता था किस तरीके से तुम बड़ी हो रही हो और किस चीज़ों की तुम्हें वक्त में आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। लेकिन जो बेटी थी वो मोइनुद्दीन के इरादों को भांप चुकी थी, इसलिए वो मोइनुद्दीन की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाती थी। लेकिन जो मोइनुद्दीन था उसके ऊपर हबस इस तरीके से सवार थी कि वो अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को हासिल करना चाहता था। और एक दिन जब उसकी पत्नी नहीं होती है, ये अपनी बेटी के पास पहुंचता है, उसे डराता है, धमकाता है और कहता है कि देखो इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बात घर की है, घर में ही रह जाएगी, और तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं तो वो भी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में डरा धमका कर ये मोइनुद्दीन अपनी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। एक बार नहीं बल्कि पूरी ही दिन में, पूरी रात में कई बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके बाद में ये अपनी बेटी को डराता है, धमकाता है, कहता है कि देखो तुमने अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करती हो, और अगर इस बारे में तुमने किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। बच्ची डर जाती है क्योंकि इतनी उम्र थी नहीं उसकी। वो सोचती है कि माँ को मार देगा फिर मेरा क्या होगा। फिर सोचती है कि शायद मोइनुद्दीन आज पहली बार ही उसके साथ में ये सब कुछ कर रहा है, आइंदा से ना करे, संभल जाए। लेकिन जो मोइनुद्दीन था उसके लिए ये बस एक शुरुआत थी, और उसके मुंह को खून लग चुका था। उसके बाद में आए दिन ये अपनी बेटी के साथ में मौका पाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है, और ये जो सिलसिला जब आम होता है तो जो बेटी थी उसके लिए ये चीज़ें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थीं। वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही थी, उसका जिस्म पीला पड़ने लगा था। माँ कई बार अपनी बेटी से पूछती भी थी कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन जो बेटी थी वो कभी कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसके मन में ये डर था कि अगर मैंने माँ को ये बात बता दी तो जो मेरा पिता हैबान मोइनुद्दीन है ये मेरी माँ को मार देगा। इसलिए वो कुछ बताती नहीं थी, सब चीज़ें बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन एक 14-15 साल की लड़की, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ख्वाहिशात को कब तक पूरा कर सकती है। वो चीज़ें उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, वो गुमसुम सी रहने लगी थी। लगातार जब ज़्यादा परेशान होती है तो 15 दिन पहले ये महिला बताती है कि लड़की डरते हुए मेरे पास आई थी, और डरते हुए मेरे पास आने के बाद में उसने मुझसे कहा था कि माँ, जो अब्बू हैं ये पिछले 1 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मेरा यौन शोषण कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, और जब भी उनका मन कर रहा है मेरे साथ में एक बार नहीं बल्कि कई कई बार, एक एक दिन में, एक एक रात में मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना ज़्यादा ऊब चुकी हूँ कि अगर अब्बू ने मुझे तंग किया तो मैं जान दे दूँगी। अब जैसे ही ये मोइनुद्दीन की पत्नी यानी इस लड़की की माँ सुनती है, वो तुरंत इस हैबान मोइनुद्दीन के पास जाती है और कहती है कि दरिंदे तू अपनी बेटी के साथ में ये क्या कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है। उसके बाद में मोइनुद्दीन कहता है कि ठीक है, आइंदा से मैं इसके साथ में कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों 4 दिन का महज समय ही गुजरता है। उसके बाद में एक तारीख आती है 13 अगस्त साल 2024। 4 दिन तक मोइनुद्दीन ने अपनी बेटी के साथ में कुछ नहीं किया, लेकिन 13 अगस्त साल 2024 को जो मोइनुद्दीन होता है अपनी बेटी से आवाज़ लगाकर कहता है कि बेटा मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब बेटी सोचती है कि 4 दिन से हैवान ने तंग नहीं किया है, शायद सुधर गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से उसके साथ में रोज़ ये काम हो रहा था। और आज 4 दिन बीत गए थे तो लड़की समझ रही थी कि माँ को पता चल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद में ये जो लड़की थी अपने पिता के सर में तेल लगाने के बहाने वहाँ पर पहुँच जाती है। अब इस लड़की को नहीं पता था कि इसका जो पिता है इसके अंदर हैवानियत अभी भी बाकी है। उसके बाद में जब ये वहाँ घर पर पहुँचती है, उसके कमरे में पहुँचती है, तो जो मोइनुद्दीन था मौका पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। लड़की विरोध करती है, अपने रिश्ते का वास्ता देती है, कहती है कि पिता माँ को भी बता दिया है मैंने,
और अगर ये बातें अब मोहल्ले में पहुँचेंगी तो हमारी भी बड़ी बदनामी हो जाएगी और मैं जान दे दूँगी अगर तुमने मेरे साथ में इस तरीके से किया। लेकिन जो मोहिउद्दीन था उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं था। वो उस लड़की के साथ में अपना मुंह काला करता है। उसकी वहशत का, उसकी हैवानियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल से वो उसके साथ में लगातार दुराचार, लगातार उसके जब भी मन में आ रहा था वो शारीरिक संबंध बना रहा था। अब इन चीज़ों से तंग आकर जब बिटिया ने ये बात फिर से अपनी माँ को बताई कि माँ तुमने डांटा था लेकिन उसके बावजूद भी जो अब्बू है उसने मेरे साथ में रेप किया है, शारीरिक संबंध बनाया है। इस बार जो मोहिउद्दीन की पत्नी होती है इतनी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है कि ये मोहल्ले से कुछ लोगों को इकट्ठा कर लाती है और उसके बाद में जो मौलवी लोग होते हैं, जो रिश्तेदार लोग होते हैं, उनके सामने मोहिउद्दीन की पोल खोल देती है। और जब मोहिउद्दीन की पोल लोगों के सामने खुलती है तो लोग मोहिउद्दीन को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, इस पर लानतें देते हैं। जब लोगों से बेइज्जत होते हुआ मोहिउद्दीन अपने आप को देखता है तो घबरा जाता है। उसके बाद में ये जो इसकी पत्नी थी इसको 3 तलाक दे देता है। एक मर्द के पास में एक महिला को तंग करने का सबसे आसान तरीका 3 तलाक है। उसके बाद में जो महिला होती है अपनी बेटी को लेती है और उसके बाद में थाने पहुंच जाती है अफजलगढ़। थाने पहुंचने के बाद में पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि पिछले 1 साल से इस बच्ची का जो पिता है मोहिउद्दीन वो इसके साथ में हैवानियत दिखा रहा है। पुलिस जब ये मामला सुनती है तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के केसेस पुलिस के पास में ना के बराबर आते हैं। एक बाप जो अपनी बेटी के साथ में इस तरीके से कर रहा है। उसके बाद में पुलिस तुरंत जाती है, मोहिउद्दीन को गिरफ्तार करती है। पॉक्सको एक्ट के तहत, BNS के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद इसे जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात होती है कि जब मैं इस तरीके की कहानियाँ सुनाता हूँ तो कभी कभी अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होता कि ज़माने में कुछ इस कदर की चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे बाप के लिए क्या कहना चाहते हैं और न्यायालय से इसको किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा वाला चैनल बनाया है जिस पे मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जैसा कि आप सब लोग बोल रहे थे कि कुछ मनोरंजक कहानियाँ सुनाओ, तो उस चैनल को मैं एक तरीके से बताऊं तो किस्से कहानी नाम से हमने चैनल बनाया है। आप जाएं उसे सब्सक्राइब कर लें। लिंक मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, आप लोग जाके एक बार देखिएगा। और वहाँ पर जो वीडियोस डाली जा रही हैं, जैसे आप लोगों ने बोला था कि मनोरंजक कहानी सर सुनाइए, तो उस तरीके की कहानियाँ डाली जा रही हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल अभी नया है, हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए। तो आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। वीडियोस भी अच्छी बन रही हैं और ज़्यादातर जो मनोरंजक कहानियाँ आप लोग बोल रहे थे वही सुनाई जा रही हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो जाकर अपना प्यार ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा। दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों जो कल के दिन कमेंट्स किए थे उसमें शीलनिधि जी ने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है और ये लिखते हैं, कहानी अच्छी लगी मलिक जी, स्टोरी सुनो तो आपके विचारों पर भी अमल करो। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी आपकी कहानी सुनने की आदत हो गई है, आपका अंदाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जयराज हैं लिखते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, नाइस स्टोरी। तो जयराज जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार भैया, कैसे हैं आप, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है गोंडनवाल करके आईडी है, लिखते हैं, बिल्कुल सुनाएं शाबिश भाई पान सिंह तोमर की कहानी, हम सभी सुनना चाहेंगे। तो गोंडलवाल जी मैं बहुत जल्द पान सिंह तोमर की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने दरख्वास्त की है और ये मेरे दूसरे चैनल पर आएगी, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाद में आप लोग देख लेना। आमिन गुज्जर हैं लिखते हैं, वेरी नाइस गुड स्टोरी मलिक साहब जी। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं लिखते हैं, हार्ड बनाते हैं भैया, मोहम्मद जोरेज़ जी आपका शुक्रिया। अनिल कुमार हैं लिखते हैं, गुड स्टोरी। अनिल कुमार मिचगन अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। फराज़ अहमद हैं लिखते हैं, नाइस। तो फराज़ अहमद जी शुक्रिया। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं लिखते हैं, सर जी लेटेस्ट न्यूज़ भी देते रहा करो ताकि अपडेट होते रहें। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं कोशिश करूँगा। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। छोटे भाई आपकी तबीयत कैसी है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो हसीबुल अंसारी जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कामिल मलिक हैं लिखते हैं, आज की स्टोरी रिकॉर्डेड थी सर, मेरी बेटी का बर्थडे था कल। कामिल मलिक मेरी बेटी आयशा मलिक। तो कामिल मलिक जी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्टोरी रिकॉर्डेड थी, लेकिन आपकी जो बिटिया है आयशा मलिक, उसको उसके जन्मदिन की, उसकी जो हैप्पी बर्थडे आपने मनाया, उसकी बहुत बहुत
मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, और माफ़ी भी चाहूँगा। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं पान सिंह तोमर की कहानी सुनाओ मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी बहुत जल्द मैं सुनाऊंगा। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं थोड़ा ठंड बढ़ गई है, अपना ध्यान रखा करें। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर लिखते हैं बहुत बढ़िया भाई, आप रिसेंटली नूह में एक लड़की जल गई थी, उसकी स्टोरी प्लीज़ बताएं आप, उसका रियल इंसिडेंट था क्या? आखिर कोई बोल रहा है कि उसने खुद को जलाया है, कोई बोल रहा है किसी और ने जलाया है। हाँ, मैं इस कहानी पे रिसर्च कर रहा था, लेकिन मुझे अभी इतने एविडेंस मिल नहीं पाए हैं जो मैं पूरी स्टोरी लिख सकूं। मैंने फेसबुक पर वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करी, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि किसी के चाचा ने जला दिया, कोई कुछ बता रहा है। अभी जैसे ही इसकी डिटेल पूरी सामने आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इस घटना को ज़रूर से ज़रूर कवर करूँ। जीतू वर्मा है, लिखते हैं भिलाई भाई विलेज का नाम भिसौड़ा नहीं बिडोसा है, और नाम में मैं यहीं के पास का हूँ जीतू वर्मा जी। तो जीतू वर्मा जी आपने मुझे बताया, मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं महाबालेश्वर महाराज से ये कहानी सुनी, बहुत अच्छी थी और बहुत दुख भरी भी थी। तो भैया राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थी कहानी, और कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं करते। तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करेंगे तो हमें भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि जो क्राइम की किस्से कहानियाँ हैं उसका सिलसिला लगातार चलता रहे और आप लोग क्राइम से अप टू डेट रहते रहें। तो दोस्तों ये थी कहानी, मिलते हैं कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।